साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों, विजयादशमी 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो चुकी होगी। कुछ ज़रूरी उपाय हैं जो आप चाहें तो अवश्य कर सकते हैं, जो धार्मिक उपाय हैं। सबसे पहली चीज़ कि साथियों, दशहरे के दिन, दशहरा जो ये माँ दुर्गा का महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, भगवान राम का रावण पे विजय का प्रतीक है, धर्म का अधर्म पर जीत का प्रतीक है। और दशहरे के दिन साथियों जो विशेष उपाय हैं भगवान शंकर सदाशिव शंकर भगवान के पूजन का, उससे विभिन्न लाभ जो धार्मिक मान्यताओं अनुसार है, मैं उसे बता रहा हूँ। आप इसको माने या ना माने, आपकी विचार पे निर्भर करता है, लेकिन कर लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे दशहरे के दिन शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और 10 बिल्वपत्र, गिन के 10 बिल्वपत्र चढ़ाएं। यह रावण के 10 शीश का प्रमाण है। कहा जाता है कि रावण ने अपने सर को 10 बार काट करके भगवान शंकर सदाशिव को अर्पित किया था, जिससे उसे दशानन होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये अगर दशहरे वाले दिन भगवान शंकर सदाशिव का गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं और 10 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जीवन में से कष्ट दूर होते हैं। ये एक उपाय है। दूसरा, अगर बहुत समय से कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से परेशानी है तो शिवलिंग पर समी वृक्ष आता है, उसका पत्ता जो है अर्पित करें। जैसे आपने जलाभिषेक कर दिया, फिर समी का पत्र चढ़ाएं और प्रार्थना करें शंकर सदाशिव से, हे प्रभु, ये कोर्ट केस या समस्या जो भी है, आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य, कोई भी कारण से हो, उसके लिए निवेदन कर सकते हैं। आसान उपाय है। तीसरा, अगर बीमारी या कोई बड़ा कष्ट है, बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, उससे मुक्ति के लिए शिवलिंग के सामने बैठकर उनका भगवान शंकर सदाशिव का अभिषेक करके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ध्यान रखें कि 108 बार की गिनती अवश्य करनी है। कम ना हो, 108 पूरा हो जाए तो एक माला से हम गिनती कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र खूब श्रद्धाभाव से भगवान शंकर सदाशिव को अभिषेक करिए। जो भी फूल पत्र उसे अर्पित कर दिए, चंदन लगाइए, चंदन अपने लगा लीजिए और महामृत्युंजय का मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उससे बीमारी या बड़ी जो समस्या है। अच्छा, अगर धन में आर्थिक परेशानी है, घर में धन की कमी है और अधिक पुरुषार्थ मेहनत करने के बाद भी आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा, मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूँ, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि पुरुषार्थ जरूरी है। कोई सोचे कि केवल ये विधि कर दें और बिना मेहनत के धन आने लगेगा, संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि उचित पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसके लिए उपाय होते हैं। जो एकदम निष्क्रिय है, आलसी प्रमादी है, उसके लिए कोई उपाय फलित नहीं होगा। स्पष्ट बात समझिए, प्रयास अवश्य करना है। तो धन की जो कमी की परेशानी है, तो दशहरे के दिन शिवलिंग के पास थोड़ा शिवलिंग पे चावल चढ़ाएं और चावल रखें वहाँ पे और बैठ कर सदाशिव भगवान से प्रार्थना करें। फिर वो चावल को दान कर दें, गरीबों को, ब्राह्मण को, जिसको भी, उसको दान कर दें। इससे धन की कमी दूर होने का योग बनता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, नौकरी व्यवहार में, अगर नौकरी व्यवसाय में इसमें अगर समस्या आ रही है, नौकरी व्यवसाय में अगर समस्या है, तो उसके लिए जो उपाय है, उस दिन क्या करना, शिवलिंग पे दूध में शहद मिला के, ध्यान से सुनना, दूध में शहद मिला करके उससे भगवान शंकर सदाशिव का अभिषेक करना। अभिषेक करते हुए अपनी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में अर्पित करनी है। तो ये छोटे उपाय हैं दशहरे के दिन। दशहरे का बहुत विशेष दिवस होता है, बहुत विशेष योग होता है, सारा दिन शुभ मुहूर्त होता है। आप कोई भी मंगल कार्य करना है, उस दिन आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा दिन दशहरे का शुभ मुहूर्त होता है। दशहरे के दिन आप समझिएगा, दशहरे का दिन जो है 2 अक्टूबर गुरुवार को, ये जो विजयादशमी पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। कोई अच्छा काम करना, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करके रखिए। कोई काम करना, उसकी नींव, उसका उद्घाटन आप दशहरे के दिन कर लीजिए। ईश्वर की कृपा अवश्य उस कार्य की सफलता में सहयोग करेगी, बशर्ते अहितकारक कार्य ना हो, हितकारक कार्य होना चाहिए। ठीक है, और इसमें दिया है कि पूरा दिन शुभ मुहूर्त, संकल्प, शुभ आरंभ, नूतन कार्य, सीमा उल्लंघन, मतलब गृह प्रवेश के लिए भी विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से 2:57 तक का भी है। गुरु पूजन, अस्त्र शस्त्र पूजन, समी के वृक्ष का पूजन, समी के वृक्ष का पूजन का बहुत महत्व है।
और जो आयुध है, वाहन है, गाड़ी, ये सब का पूजन का भी दशहरे के दिन बहुत अच्छा है। आप उसको, वाहन है, उसको धो के साफ करके उसको तिलक चंदन लगा के प्रार्थना करिए, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ है, दशहरे के दिन शाम को जब सूर्यास्त होने का समय हो, सूर्यास्त का समय शाम का हो, आप देखेंगे आपके शहर में सूर्यास्त कितने बजे का है, तो वो आप उसमें सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, तो सूर्यास्त का आपके जहाँ पे वहाँ का सूर्यास्त का सही समय मिल जाएगा। सूर्यास्त का समय हो और आकाश में तारे उदय होने का समय हो, वो सर्व सिद्धिदायक विजय काल कहलाता है। मतलब सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले और फिर उसको में तारे उदय होने, सूर्यास्त के बाद में तारा उदय जो समय होता है वो सर्व सिद्धिदायक काल होता है। उस समय क्या करना है हमें कि जो कपड़े हमने पहने हैं दिन में उसको उतार दें। शाम को दशहरे दिन घर पे ही स्नान करके और साफ कपड़े पहन करके, धुले हुए कपड़े पहनकर जोत जला करके और बैठ जाएं और एक मंत्र का जप करना है, राम रामाय नमः। राम रामायण नमः का थोड़ा राम रामायण का मंत्र जपें। विजयादशमी है, राम जी का नाम लेना है, राम रामायण नमः का मंत्र जपना, प्रार्थना करना है, मन ही मन ईश्वर को, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है। और सर्व सिद्धिदायक विजय काल चल रहा है और हम विजय के लिए जो मंत्र जपेंगे, विजय देखिए मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट कचहरी के लिए भगवान शंकर सदाशिव के अभिषेक वाला भी उपाय मैंने बता दिया। और एक ये है कि प्रार्थना करके, संकल्प करके विजय के लिए, मतलब जो पराजित ना हो, विजयी हो, उसके लिए मंत्र है ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र की 1-2 माला, 5 माला, जितना आपको सामर्थ्य आ रहा है, 5 माला 2 माला की आप करके और हनुमान जी का स्मरण करके और प्रार्थना करना है ओम अपराजिताय नमः। और भगवान श्री राम का ध्यान करना, भगवान संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करा, प्रार्थना करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन दिन बहुत विशेष है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शिवलिंग वाला भी सुन लिया और ये राम रामायण नमः तो दिन में भी आप जपिए क्योंकि दशहरे का दिन है। और उसके बाद में ओम अपराजिताय नमः 1-2 माला इसकी करनी है। और एक भगवान हनुमान जी का बड़ा सिद्ध मंत्र है, वो जो है आपने बहुत सुना होगा, इस दिन के लिए विशेष है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसकी भी एक माला कर लें और उसके बाद में आप जो है अपना जो आपने मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, तो उसकी भी माला कर लें गुरु मंत्र का, और देखेंगे कि आपको जीवन में बहुत सारी जो भी समस्याएं उसमें विजय प्राप्त होगी। कर्म करना है जो हमें उचित भाव से, तो उसके लिए ये उपाय हैं। और बाकी नवरात्रि है, माँ का पूजन का दिवस तो है ही, हम जो है 1 तारीख को व्रत का पूर्ण भी हम लोग कर लेंगे, 2 को विजयादशमी का है। और खूब श्रद्धा भाव से, और ये जो समय है सबके लिए मंगलकारी हो, सबके जीवन में से जो भी विघ्न बाधा हो उसका पूर्णतः अंत हो। भगवान राम सबकी कृपा, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रहे, संकट मोचन हनुमान सभी के जीवन से विघ्नों का अंत करें और पूरा जीवन मंगलमय बनाएं। ऐसी मंगल प्रार्थना सभी के लिए। वीडियो शेयर आपको लगे तो शेयर अवश्य कर देना, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सभी को हरिओम।